अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद सालिम। मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर है वो लास्ट में लिया होगा, जिसमें मेनली हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन को देखा था कि हमारे पास इंटीजर्स, होल नंबर्स को हम किस तरह बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास टू कम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है, मेनली जो नेगेटिव इंटीजर्स को कन्वर्जन में हेल्प करता है कि नेगेटिव इंटीजर्स को किस तरह बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ये मेथड इसमें हेल्प करता है। उसके अलावा हमने कुछ नेगेटिव इंटीजर्स देखे, कुछ पॉजिटिव मिनिमम इंटीजर्स और मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए हमने कुछ फार्मूलाज भी डिस्कस किए। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो क्या है, स्टोरिंग रियल वैल्यूज इन कंप्यूटिंग सिस्टम। क्या हमारे पास कंप्यूटिंग जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसमें वैल्यूज, रियल वैल्यूज स्टोर किस तरह होती है। ठीक है, ये आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको ध्यान से सुनने। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आपको पता चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स हमारे पास आपको पता है कि 0 1 2 3 और फर्दर सो ऑन, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, मेनली रियल नंबर्स ही होते हैं। रियल नंबर्स को आपको पता होना चाहिए कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, रियल नंबर्स को हम एक और दूसरा नाम देते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप। ठीक है, तो अब हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आगे फर्दर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में हो सकते हैं या फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, जिसको आज मेनली हम इधर डिस्कस करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है, इसमें ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला या आप कहने फॉर्म है इसके। ठीक है, कि इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ये आप कहने इसकी रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, जिस तरह आपके नीचे एग्जांपल दिखाई हुई है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये बातें पूछी जा सकती हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसके इक्वल है, साइन, मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। साइन, मेंटिसा और टू की पावर एक्सपोनेंट। तो अगर हम इधर गौर से देखें तो हमारे पास सिंपल एक वैल्यू, इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, 5.75 की हमारे पास वैल्यू है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो इसका साइन है वो इधर हमारे पास नेगेटिव नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद मेंटिसा, या आप कह लेंगे पॉइंट के बाद मेंटिसा और टू की पावर एक्सपोनेंट, और ये साथ में एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। तो मेनली हमारे पास ये वैल्यू थी जिसको हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट किया। अब किस तरह कन्वर्ट किया, ठीक है, ये फर्दर आगे हम स्टेप्स में देखते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इसकी कन्वर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेप्स फॉर कन्वर्जन, कि हमारे पास अब हमने ये सिंपल वैल्यू को इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया। ठीक है, मेनली आप याद रखें जो ये हमारे पास फॉर्म है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की रिप्रेजेंटेशन, इसको अभी तक हमने बाइनरी, बाइनरी में आपको पता होगा कि हमेशा 0 या 1 इस्तेमाल होता है। और आपको यहाँ देख सकते हैं 4 3 7 5 भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये बाइनरी फॉर्म नहीं है, ये बल्कि कौन सी फॉर्म है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब हमारे पास आगे फर्दर कन्वर्जन देखते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। हमारे पास स्टेप्स फॉर कन्वर्जन के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन पार्ट। आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन, कि अब फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है। जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल थी 5.75। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी देखा कि फ्रैक्शन पार्ट या तो डेसिमल पार्ट होगा या फ्रैक्शन। अब ये देखें हमारे पास इसमें 5 पॉइंट की साइड पे और आप कह रहे हैं प्लस 0.75। ठीक है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको दोबारा प्लस करें तो यही वैल्यू दोबारा नहीं बन जाएगी। तो हमारे पास इसमें जो 5 है वो ऐसे इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और जो ये हमारे पास पॉइंट में वैल्यू है ये हमारे पास इसमें फ्रैक्शन पार्ट है। क्या कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट। 0.75 इसमें क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। और अगर इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लें 62.552। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, इसमें आपसे कहा जाए कि फ्रैक्शन पार्ट फाइंड आउट करो, तो लाजमी बात है इसमें भी फ्रैक्शन पार्ट किसी तरह होगा, क्या होगा, 0.552 इसका क्या फ्रैक्शन पार्ट है इस वैल्यू का। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्रैक्शन पार्ट को आइडेंटिफाई करना है।
ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट जब आपके पास आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हम उस फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी कौन सा, 101, या हमारे पास फर्दर सोन, हर वैल्यू की जो हर हमारे पास नंबर है उसकी जो बाइनरी फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है। तो सेकंड स्टेप क्या है कि फ्रैक्शन को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब जो थर्ड स्टेप है, आप कह लें कि हमारे पास फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म अभी हमने देखा कि ये वाली फॉर्म है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करें, मेनली बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। और 2 से जब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक हमारे पास आप कह लें कि जो इंटीजर है, ठीक है, या हमारे पास जो फ्रैक्शन पार्ट है वो जीरो नहीं हो जाता। फ्रैक्शन पार्ट क्या नहीं हो जाता, जीरो। और फ्रैक्शन पार्ट हमारे पास याद रखिए पॉइंट से दूसरी साइड वाला पार्ट है, ठीक है। एक आप कह लें पॉइंट से इस साइड पे लेफ्ट साइड, ठीक है, और पॉइंट फिर उसके बाद ये राइट साइड है, ठीक है। पॉइंट के जो लेफ्ट साइड है वो इंटीजर है और राइट साइड पे क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमारे पास हमने जब तक डिवाइड करना है कि जब तक फ्रैक्शनल पार्ट क्या ना हो जाए, जीरो, कि मेनली ये जीरो ना हो जाए मुकम्मल तौर पर, ठीक है। और हमारे पास जो इस साइड पे हमें वैल्यूज है वो जो चाहिए वो हाथ से ना हो जाए, ठीक है। होप सो आपको इस कन्वर्जन के स्टेप्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हमारे पास फर्दर एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक में भी गिवन है। हमारे पास कन्वर्टिंग 0.375 टू बाइनरी, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर आप गौर करें तो इधर हमारे पास जो इंटीजर है, ठीक है, पॉइंट से इस साइड पे इंटीजर होता है तो मेनली वो पहले क्या है, जीरो है, ठीक है। तो हमने इंटीजर को तो डिस्टर्ब करना है, इंटीजर को आप याद रखें, इंटीजर को हम सेपरेटली रखेंगे, इंटीजर हमारे पास जीरो के इक्वल है। और याद रखें जब अगर हमारे पास इस केस में तो इंटीजर जीरो है, लेकिन हमारे पास दूसरे केसेस में जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल थी 5.75, इसमें इंटीजर क्या था, जीरो नहीं था। तो हमारे पास जब भी इस होल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो इसको तो हम इस हेल्प से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हम फर्दर आगे देखने जा रहे हैं इसको हमने अलहदा से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसकी बाइनरी आपने देखी हुई है कि अगर हम इसकी 5 की बाइनरी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, 2 to 4, ठीक है, एक बचा वो साइड पे, 2 to 4, बल्कि हम आपके 2 आएगा, ठीक है। और हमारे पास सिंगल इधर 1 बचा, 2 1 2 0, और आप कह लेंगे हमारे पास इधर दोबारा 2 आएगा तो 0, मेनली हमारे पास 0 और 1 1 0 1 इसकी बाइनरी फॉर्म बन रही है। 5 की बाइनरी फॉर्म क्या बन रही है, 1 0 1, क्योंकि हम देखते हैं, हमने पहले भी देखा था कि जब भी हमारे पास बाइनरी फॉर्म निकालनी हो किसी भी इस डेसिमल पार्ट की तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, 1 0 1। तो ये आ नहीं गई बाइनरी फॉर्म, इसकी अलहदा से निकालेंगे और इसकी अलहदा से निकालेंगे। हम उसको एग्जांपल को देखते हैं फिर उसके बाद इसको भी देखेंगे किस तरह करना है ये, ठीक है। तो हमारे पास 0.375 हमारे पास वैल्यू है, उसको हमने किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर 0 उसको साइड पे रख लिया, ठीक है। और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या है, जो पॉइंट की दूसरी साइड पे, इसका मतलब ओवरऑल फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट को हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को करना क्या, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि हमने ये देखें हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.75 आया, 0.75 आया। तो इसमें याद रखें अब एक वैल्यू हमारे पास ये पॉइंट आ गई है, 0 आ गई है, इस साइड पे जो होगी वो इंटीजर होगी, इसको हम ऐसे इंटीजर साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इस वैल्यू को दोबारा, आपको इधर से शायद समझ ना आए थोड़ी सी, लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगी कि हुआ क्या। 0.75 यहां आ गया, ठीक है। अब 0.75 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 1.5, ठीक है। आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी खुद कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके यही आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या है 1.5। तो अब याद रखें हमारे पास अब आंसर आया उसमें ऐसा जो पॉइंट इस साइड पे वो इंटीजर है और दूसरे साइड पे क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। हमने मेनली फ्रैक्शनल पार्ट को जब तक 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है
जब तक फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल ना आ जाए, 0 के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। और हमारे पास ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, और याद रखिए कभी भी किसी वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर आएगी, बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू बड़ी है। अब हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या है 1.5, ठीक है। 1 को हम सेपरेट साइड पे रख लेंगे और 5 को दोबारा हम ये देखिए 0.5 को इसमें हमारे पास 1 प्लस 0.5 करेंगे तो दोबारा ये चीज नहीं आती, सेम चीज, ठीक है। तो हमारे पास 1 को हम क्या रख रहे हैं, साइड पर रख रहे हैं, और 0.5 को हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी राइट साइड पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट 0 होना चाहिए। ये देखिए अब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास आंसर क्या है, 1.0, क्या है 1.0। अगर गौर से देखें तो पॉइंट की दूसरी साइड पे वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट को हमने 0 कर दिया। आप कह लेंगे अब हमारे पास ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस तरह बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, मेनली जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर हमारे पास इंटीजर एसेस क्या है, 0 आया, ठीक है, इस केस के अंदर। और जब फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू को तो हमारे पास क्या है 1.5, और इसमें इंटीजर क्या है 1, ठीक है। और अगर जब हम दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.5 को इसके साथ, इंटीजर क्या है 1, और हमारे पास अगर इधर 0 ना आता कोई और वैल्यू आ जाती तो फिर हम इसे दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि मेनली हम उधर क्या चाहिए, राइट साइड पे 0 चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट की जगह पर 0 जब तक नहीं आ जाता जब तक हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते रहें, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये सीक्वेंस है, ठीक है, मेनली ये हमारे पास आप कह लें कि बाइनरी फॉर्म है, क्या है बाइनरी फॉर्म। अब हमारे पास के नीचे रिजल्ट लिख दिया कि हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0.375 वैल्यू थी। अब उसको जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है। इंटीजर को हमने पॉइंट कैसे वैसे के वैसे लिखना है, ठीक है, जैसे पहले लिखा हुआ था, और ये तीनों वैल्यूज को हमने सीक्वेंस वाइज लिखना है, ये देखिए 0 1 1, और पॉइंट की दूसरी साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये सब किससे हासिल हुई है, फ्रैक्शनल पार्ट से हासिल हुई है, ठीक है। 0.011 और ये 2 बेसिकली बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इसमें इसको बाइनरी में कन्वर्जन किया है। होप सो आपको इस कन्वर्जन की समझ आ गई है। अगर आपको इस कन्वर्जन की समझ आ गई है तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, ठीक है। हम इसको भी देख लेते हैं। अदरवाइज जो ये हमारे पास वैल्यू है इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा डिस्कस करना है, क्योंकि हमारे पास ये उसका भी हिस्सा है। हम इधर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डिटेल से। 5.75 हमारे पास वैल्यू है। अब हमारे पास इसमें दो पार्ट है, इंटीजर पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया। इंटीजर पार्ट हमारे पास किसके इक्वल है, 5, और ये हमारे पास क्या फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट किसके इक्वल है 0.75 के, ठीक है। अब 5 इस साइड पे और 0.75 इस साइड पे है, ठीक है। इंटीजर को हमने डिस्टर्ब नहीं करना। अब अगर हमने इस होल वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जो हमारे पास इंटीजर्स ऑब्टेन होते जाएंगे उनको साइड पे लिखते जाएंगे, ठीक है। और जो ये इंटीजर है इसका भी हमने, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले निकाला था, 101 आया था, ये देखें आप, ठीक है, कि हमने डिवाइड किया 5 को 2 पे डिवाइड करते गए 101 आया, तो इसकी इंटीजर क्या है 101, ठीक है। और अब हमारे पास इसको अगर 0.75 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे कुछ वैल्यू आएगी आपके पास, फिर दोबारा इसको आप मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आता है, जब तक हमारे पास जो फ्रैक्शन पार्ट है वहां 0 नहीं आ जाता, और हमारे पास ये कुछ भी आ सकता है हमारे पास इधर, ठीक है। उन इंटीजर्स को हम इकट्ठा करते जाएंगे, और फिर हमारे पास जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है पॉइंट लगाने के बाद हम उसको इधर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इधर रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि हमारे पास, आप याद रखें कि हमारे पास जो बाइनरी है वो रिप्रेजेंट हो सके, जितना हमने इसमें रिप्रेजेंट किए, कि हमारे पास इसमें तो इंटीजर 0 था और बाकी फ्रैक्शन पार्ट को ऐसे जो हमारे पास वैल्यू आई उसको हमने ऐसे लिख दिया, तो इधर भी हम सेम यही करेंगे। इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और याद रखें कि हमारे पास जो ये डाटा स्टोरिंग है, ठीक है, कि कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को किस तरह स्टोर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके लिए हम मेनली दो स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करते हैं, एक सिंगल प्रिसीजन का
मेथड स्टैंडर्ड यूज करते हैं और एक डबल प्रिसीजन, ठीक है, सिंगल प्रिसीजन, ठीक है, और एक है डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन आपको पता होना चाहिए 32 बिट का होता है, ठीक है, और डबल प्रिसीजन होता है 64 बिट का, ठीक है। ये हम वैसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पार्ट है, तो लेकिन हमारे पास इस टॉपिक में इसका जिक्र था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेनली बिल्कुल सेम इसी मेथड से होंगे जो हमने डाटा ये रिप्रेजेंटेशन स्टोरिंग बल्कि डाटा स्टोरिंग की किया, इनमें भी सेम यही मेथड अप्लाई होगा और यही रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इसमें बिट है वो कन्वर्ट हो जाएगी थोड़ी सी, कि हमारे पास मेनली अगर जब हम 1 बिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जीरो, हमारे पास या जीरो है या 1 है, इनमें से कोई एक बिट है, तो इसमें सिंगल प्रिसीजन में हम कितनी बिट्स यूज करेंगे 32 बिट, उनमें से कुछ साइन के लिए इस्तेमाल होंगी, कुछ मेंटीटा के लिए, ठीक है, और कुछ एक्सपोनेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। होप सो आपको आज के लेक्चर की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, या किसी भी पॉइंट की आपको समझ ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दिया जाएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।